विलियमसन ने कत्ल करने के बाद लिखा कि भगवान के लिए मुझे पकड़ लो क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। आप खुद सोचिए कि उस कमरे के मंजर कितना डरावना रहा होगा कि एक तरफ कटी हुई लाश जिसमें से खून बह रहा हो और एक तरफ दीवार पर वो खूनी गुहार लिखी। ये संदेश किसी अपराधी का नहीं बल्कि उसके अंदर के शैतान का था, जिसे खुद अपनी दरिंदगी से डर लगने लगा था। शिकागो की हर औरत अपनी लिपस्टिक देखकर कांप रही थी, क्योंकि अब ये सजने के काम ही नहीं बल्कि मौत के काम में भी उपयोग की जा रही थी। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि हत्यारा मदद मांग रहा है या समाज को चुनौती दे रहा है। उस रात जांचकर्ताओं ने पाया कि संदेश लिखते हुए दीवार पर लिपस्टिक बहुत जोर लगाना पड़ा, मानो कि कातिल के हाथ कांप रहे। दीवार पर पड़े वो लाल निशान किसी ताजा जख्म की तरह लग रहे थे। जनवरी 1946 को फिर उसने अपनी सारी हदों को पार किया। उसने 6 साल की मासूम बच्ची सुजैन ड्रैगन ने सोने का मन बनाया। तब एक साया उसकी खिड़की से अंदर उतरा। उसने उस मासूम को अगवा किया और वो किया जिसे सुनकर लोगों के रूह पर कांप गए। सुजैन की लाश नहीं, शरीर के अलग अलग टुकड़े मिले, जिन्हें गलियों गंदे नालियों में पाया गया। पूरा शहर सड़क पर उतरा। लोगों ने उसे जिंदा जलाने की मांग की। उस मासूम का चेहरा देखने से ऐसा लग रहा था कि आज भी वो अपने कातिल को पहचान कर रही है। जब 17 साल के विलियम हेरेंस को चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया तो पुलिस को लगा कि बड़ा शिकारी मिला, लेकिन वह छात्र था। पुलिस ने उसे लिपस्टिक किलर साबित करने में अपनी जान लगा दी। उसे ऐसी दवाएं दी जाती जिससे इंसान बेहोश हो, वह बोले जो उसे बताया जा रहा हो, उसे रटाया जा रहा हो। विलियम उस समय एक छोटा सा बच्चा था। जेल की रिकॉर्ड कहते हैं कि कबूलनामे पर उसके हस्ताक्षर करते समय हाथ उसके कांप रहे थे, उसके आंसू निकल रहे थे। शायद इसलिए नहीं कि वो खून किया हो, कत्ल किया हो, इसलिए कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही थी। विलियम हेरेंस ने अपनी 65 साल जेल के पीछे काटे, जो किसी इंसान के लिए मौत से भी ज्यादा थी। उसने 2012 तक, यानी कि अपनी मौत तक, उसने लिखा कि उसने किया। आज के वैज्ञानिक जब उस केस की फाइल को देखते हैं तो उसमें कुछ गलतियां दिखाई देती हैं कि दीवार की लिखावट और विलियम की लिखावट में अंतर था। अब सवाल यह है कि विलियम ने कत्ल किया या असली कातिल कोई और है? क्या वो बाद में किसी अंधेरे कोने में बैठा हंस रहा होगा? विलियम की कहानी ऐसे खौफ का अंत था जो कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था। जेल की दीवारों में आज भी विलियम की बेबसी गूंजती है जो खत्म हो गई। वह अपनी कोठरी में अक्सर ऐसी तस्वीरें बनाता था जिसमें बच्चों के लिए अंधेरे में खड़ा होता था। उसने आखिरी शब्द थे कि भगवान के पास जाऊंगा तो असली सच्चाई बताऊंगा। विलियम ने जिस जॉर्ज का जिक्र किया था वो आज भी डरावनी पहेली है। विलियम का कहना था कि उसके अंदर जॉर्ज की आत्मा है जो उसे कत्ल करवाता है। क्या ये सही था या खुद को बचाने के लिए उसने कहानी रची? अगर ये सच था तो कितना डरावना है कि एक आत्मा रात में दूसरे शरीर से खूनी अंजाम दे रहा है। विलियम के दोस्तों ने बताया कि कभी वह घंटों गायब होता है और थका हुआ वापस आता है। क्या वो कत्ल की थकान थी? शिकागो के उस इलाके में जहां ड्रैगन रहती थी, आज भी रात को निकलने में लोग डरते हैं। इस समय कोई हाईटेक तकनीक नहीं थी, इसलिए आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि असली कातिल कौन था। विलियम की कहानी उस हत्यारे की नहीं, लोगों के डर की थी जो आज लोगों के मन में भी जिंदा है। विलियम मर गया, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है कि क्या हमारे समाज में आज भी लिपस्टिक किलर मौजूद है? इस कहानी का अंत तो हो गया, लेकिन डर का नहीं, जो आज भी महसूस होता है लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में। अंधेरे में चलने के लिए लोग डरते हैं। किसी और कहानी को सुनने के लिए कमेंट सेक्शन में कहानी को जरूर लिखें। धन्यवाद।